कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एक सिलेंडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई और महज 20 मिनट के अंदर ट्रेन रवाना हो गई। जहां पर यह टक्कर हुई वहां से संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। तस्वीर भी आपके सामने, पेट्रोल से भरी बोतल, एक सफेद बैग वहां से बरामद किया गया है और साजिश की ओर ये कैसे इशारा करते हैं ये भी आपको बताएंगे। मामले की जांच तो जिस तरीके से जारी है, यूपी एटीएस की तरफ से बड़े संकेत मिले हैं। तो कानपुर में रेल के खिलाफ साजिश पर देश की एजेंसियां आतंकी एंगल से भी जांच कर रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईबी यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी अब तफ्तीश शुरू कर दी है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक है। हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी ने ऑडियो के जरिए देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन के खिलाफ साजिश का आदेश दिया था। इस खबर पर डिटेल जानकारी मेरे सहयोगी से लूं, उससे पहले एक बार फिर से सुनिए, जानिए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर, रेल के खिलाफ साजिश पर देश की एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच कर रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र ने यह खबर दी है कि अब आईबी यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश के बारे में क्या जानकारी जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर अब बाकायदा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, वो हाई अलर्ट पर है। लगातार जो आईबी है, इसके अलावा एनआईए है, यूपी एटीएस है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की आखिरकार क्या ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से फरतुल्ला गौरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में मौजूद है, वहां पर बैठकर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपना एक ऑडियो जारी किया था। अपने उस ऑडियो में साफ तौर पर फरतुल्ला गौरी को ये बोलते हुए सुना गया था, जिसमें उसने आदेश दिया स्लीपर सेल को कि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ट्रेनों को पलटा जाए ताकि जिहाद छेड़ा जा सके। तो उसके बाद से लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी, तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने आईएसआई के एक 14 संदिग्धों के मॉड्यूल को बस्ट किया, उनकी गिरफ्तारी की। तो लिहाजा इस एंगल से भी अब इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है कि क्या वाकई ये एक आतंकी साजिश तो नहीं है, और अगर है तो आखिरकार वो कौन सा मॉड्यूल है जो अभी भी लगातार एक्टिव है और रेल पलटने की जो साजिश है उसको अंजाम देने की फिराक में लगा है। जी आप हमारे साथ बने रहे जितेंद्र यहां पर, क्योंकि अब कानपुर में रेल हादसे को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, रेल पटरी के पास से कन्नौज के सियाराम स्वीट्स का एक डब्बा मिला है। इस दुकान का अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है और जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, आपको बता दें अभी तक जो बरामद किया गया है रेल ट्रैक के नजदीक से, उसे भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है, पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर और कुमार कुंदन मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज जी, इस पूरे मामले की जांच को लेकर अब यूपी एटीएस की तरफ से फिलहाल क्या बड़ी बात कही गई है, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले कुमार कुंदन आपसे यह जानना चाहूंगी, अभी तक जो कुछ रेल पटरी के पास से बरामद हुआ है उसके बारे में फिलहाल और क्या जानकारी मिल पाई है? कुमार कुंदन से इस बारे में बात करूं उससे पहले पंकज जी भी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, मामले की जांच को लेकर फिलहाल क्या कहा जा रहा है अब? देखिए, यूपी एटीएस के जो चीफ हैं नीलाब्जा चौधरी, जो वहाँ मौके पर गए थे, उसके बाद जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे नीलाब्जा चौधरी और यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। नीलाब्जा चौधरी ने शुरुआती जांच के बाद ये तो कह दिया है कि ट्रेन डिरेलमेंट का प्रयास किया गया था और ये साजिश एक तरीके से। अब सवाल उठता ये है कि अगर ये साजिश की गई है तो आखिर कौन हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी कि कोई एक नेटवर्क है, कोई टेरर आउटफिट है, या हो सकता है एक आदमी ने ऐसा कर दिया हो? इस 2 एंगल से इसकी जांच की जा रही है। जो जितेंद्र बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी की तरफ से जो एक ऑडियो वायरल किया गया था, उस हिसाब से यूपी एटीएस कह रहा है कि हो सकता है उससे प्रभावित होकर के सेल्फ जो रेडिकलाइज कहते हैं कि 1 या 2 लोगों ने मिलकर ये किया हो, या फिर कानपुर जो एक लंबे अरसे तक सिमी का एक्टिव सेंटर रहा था, वो उन लोग, अगर कोई एक स्लीपर मॉड्यूल हो तो उन लोगों ने ऐसा किया हो। क्योंकि अगर देखिए पिछले बीते 1-1.5 साल में, जैसा हमने कहा कि गोंडा में एक ट्रेन डिरेलमेंट की घटना हुई, फिर कानपुर में हुआ, फिर बुलंदशहर और खुर्जा में हुआ,
इन सभी के डॉट्स को जोड़कर देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। बड़ी लेकिन बात अगर आपने कोई बताई। टेरर आउटफिट होता, बड़ा आउटफिट होता जी। और उसमें मजे मजाए लोग होते तो शायद इतना कच्चा काम नहीं होता, ऐसा यूपी एटीएस का कहना है। बिल्कुल, और जो फिलहाल यूपी एटीएस के प्रमुख की तरफ से बयान सामने आया है वो भी सुना देते हैं। पंकज जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से नीलाब्जा चौधरी की तरफ से बताया गया कि ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश हुई। एटीएस कानपुर रेल साजिश को लेकर जिस तरीके से जांच कर रही है उसके बारे में फिलहाल क्या बताया गया, सुनिए। ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। और इस बीच लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, क्योंकि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के केस में 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और सभी संदिग्धों को शिवराजपुर थाने में अभी रखा गया है। कानपुर में मौके पर यूपी एटीएस आईबी की टीम पहुंची है। बता दें कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल मिली थी और इसी ट्रैक से रात में कालिंदी एक्सप्रेस भी गुजरी थी। रेलवे ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। कानपुर में देर रात एक हादसा होते होते टला है और एक ट्रेन बेपटरी होने से बाल बाल बची है। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रख दिया गया था, वहां से कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी और सिलेंडर से टकरा गई। ट्रेन सिलेंडर से जैसे ही टकराई वैसे ही जोरदार आवाज सुनी गई। लोको पायलट ने हड़बड़ाकर ट्रेन को रोका, छानबीन की गई तो पास ही में सिलेंडर बरामद हुआ और मौके पर पुलिस और रेलवे के ऑफिसर्स भी पहुंचे। सिलेंडर के पास बोतल से भरा पेट्रोल और सफेद पाउडर भी बरामद किया गया है। ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। कल रात की घटना के बारे में आपने जाना, लेकिन ट्रैक पर सिलेंडर और शक क्यों, इस बारे में कुमार कुंदन से करूंगी बात। उससे पहले इंफॉर्मेशन, मौके पर पेट्रोल से भरी बोतल मिली है, सफेद रंग का एक बैग भी बरामद किया गया और ट्रक के बाद इसी टक्कर के बाद पूरी तरीके से सिलेंडर पिचक गया। आधी रात को सिलेंडर ट्रेन से जब टकराया उसके बाद क्या कुछ उसके आसपास बरामद किया गया है और शक क्यों, ये एक बड़ा सवाल। और इसी बारे में कुंदन, पंकज जी से भी मैं बात कर रही थी और जितेंद्र से भी कि आखिर ये सब कुछ सुनियोजित है, इस बात को रूल आउट अब नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं, और रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है सुरभि कि जैसा पंकज जी भी बता रहे थे कि कानपुर के इलाके के आसपास ही हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की कई सारी घटनाएं देखने को मिली है। तो रेलवे को ऐसा लगता है कि जो रेलवे का सबसे बिजी ट्रैक है जो दिल्ली से लेकर हावड़ा रूट की ओर जाती है उसमें कानपुर पड़ता है और कानपुर के आसपास के इलाकों में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह एक उनके लिए परेशानी का सबब है। शायद यही वजह है कि देश की बड़ी एजेंसियों को इस पूरे मामले की जानकारी और पूरी जानकारी की तफ्तीश के लिए लगाया गया है। रेलवे इस बात को लेकर भी जांच कर रहा है कि क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी तो नहीं थी ट्रेन में, लेकिन जो शुरुआती जो लक्षण और तमाम तरह की चीजें वहां से बरामद हुई है वह इस ओर इशारा करती है कि रेलवे का कोई अपना टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि कोई ऑब्स्टेकल या किसी और के द्वारा लाया गया था जिसकी वजह से इस तरह की घटना हो सकती थी या एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल रेलवे इस बात को लेकर और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर रहा है और आरपीएफ को कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि ट्रैक और उसके आसपास की गतिविधियों को ज्यादा मॉनिटर किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरभि, कुंदन मैं आपके पास आती हूं, जरा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करना चाहूंगी क्योंकि कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर जिस तरीके से हम लगातार हमारे सहयोगियों से बात कर रहे हैं इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां जो कुछ बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप देख चुके हैं और रेलवे ट्रैक पर जो सिलेंडर रखा था वही तस्वीर आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई और कालिंदी एक्सप्रेस सिलेंडर से टकराई, किसी तरह का हालांकि उस वक्त कोई हादसा नहीं हुआ और 20 मिनट तक यहां पर ट्रेन भी रुकी रही। मौके से सिलेंडर जो बरामद किया गया है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। पेट्रोल से भरी खाली बोतल भी यहां से बरामद की जा चुकी है। सफेद रंग का एक बैग भी यहां पर पाया गया है और जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है, सवाल कहीं है कि क्या कानपुर में रेल के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 24 दिन में क्या क्या हुआ है ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं और जिस तरीके से अभी तक की घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद पंकज जी आपसे चाहूंगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां देखिए पहली घटना साबरमती एक्सप्रेस से जुड़ी, 24 डिब्बे पटरी से उतरे। 16 अगस्त को ट्रेन कानपुर से अहमदाबाद के लिए चली थी लेकिन गोविंदपुरी और भीमसेन के पास बोल्डर से टकरा गई। जांच में पता चला कि ट्रैक पर पुरानी पटरी का टुकड़ा था। दूसरी घटना फर्रुखाबाद कासगंज पैसेंजर से जुड़ी,
24 अगस्त को ट्रेन फर्रुखाबाद खाबाद से कासगंज के लिए चली और इस दौरान ट्रैक पर लकड़ी का एक गट्ठर रखा मिला। ट्रेन की स्पीड ज्यादा ना होने से हादसा टल गया। तीसरी घटना कालिंदी एक्सप्रेस से जुड़ी। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से सिलेंडर टकराया और रेलवे के रास्ते में पेट्रोल भरी बोतल, और ये वही खबर है जिसके बारे में लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है। अब सवाल उन एक्टिव ग्रुप्स को लेकर पंकज जी, अब यूपी में किस तरीके से मामले की जांच होते हुए इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, एटीएस को लग रहा है कि बीते दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे रेल पटरी पर ना, रेल पटरी का एक छोटा टुकड़ा रख करके किसी ने तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये कानपुर में भी हुआ, पिछले दिनों आपने देखा है। इससे पहले बुलंदशहर खुर्जा में हुआ। कल जो घटना हुई कि गैस सिलेंडर वहां डाल दिया गया। तो कोई तो है जो ये कर रहा है, और वो जो कर रहा है उसका इस तरह की घटनाओं के पीछे एक मोटिव होता है, और मोटिव होता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डालने की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन है या फिर सेल्फ रेडिकलाइज एक दो लोग हैं। अगर सेल्फ रेडिकलाइज एक दो लोग हैं तो उनको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ट्रेल्स नहीं होते हैं। यूपी एटीएस इसी एंगल से अभी जांच कर रही है।